आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज है जैसे कि 1 जून, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा इंटीग्रेट बैच हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 7.1। तो देखो हेडिंग लिखना है सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले आपको मैं पहले इंटीग्रेशन समझा देता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 इस वाली वीडियो पे पूरी करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉपी और पेन ले लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखो वीडियो को आपको अगर आपने देखनी है तो स्टार्टिंग से पूरी ऐड को देखो, क्योंकि देखो आप अगर वीडियो को कहीं भी बीच में रोकते हो तो क्या कहते हैं, वीडियो को अगर आप बीच में कहीं भी रोकते हो तो क्या कहते हैं, उसके बाद आपका जो एक मोशन पे जो आप पढ़ाई करते होते हो वो टूट जा रहा होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, सीधे समझो। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है या अपोजिट होता है। देखो सर आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें डिफरेंशिएशन समझना तो क्या हम इंटीग्रेशन समझ नहीं पाएंगे? देखो आप इंटीग्रेशन समझ जाओगे, बस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो मैं आपको यहाँ पर मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले लिखना यहाँ पर से हेडिंग, ठीक है। तो सबसे फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन भी देख लो। इंटीग्रेशन का साइन तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। देखो पहला फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx। जो एक्सरसाइज 7.1 में उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या लगेगा x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं c से, ठीक है। देखो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी देखो, डिफरेंशिएशन e की पावर x dx का भी ex ही होता था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ex प्लस c, ठीक है। ये हो गया e की पावर x का। एक और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। इसका इंटीग्रेशन होता है ax अपॉन log a प्लस c, ठीक है। ये हो गए 3 फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेट। अब देखो आगे भी लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो डिफरेंशिएशन में जो cos का होता है वो माइनस साइन हो जाता है, sin का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x dx का क्या हो जाएगा इक्वल टू sin x प्लस c, ठीक है। ये हो गया cos x का। उसके बाद लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का dx का क्या हो जाएगा log sec x प्लस c, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। आई होप कि आपको इतने सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। आप इनको अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद आप इनको लिख भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, यहां पर भी लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इसका क्या हो जाएगा log sin x प्लस c, sin x प्लस c, ठीक है। ये हो गया cot x। इसके बाद लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका क्या हो जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। इसके बाद ये हो गया sec x का। इसके बाद लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका क्या हो जाएगा log cos x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। sec स्क्वायर x प्लस x dx प्लस tan x। इसके बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x dx इसका हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c, ठीक है। ये हो गए हमारे इतने फॉर्मूले। तो वैसे आपने उतने फॉर्मूले नोट कर लिए, कुछ और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिखते हैं, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले लिखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसका हो जाएगा sec x प्लस c। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x dx, इसका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब देखो कुछ फॉर्मूले और आपने, ठीक है, ये थोड़े इंपोर्टेंट नहीं है। देखो आपने क्या पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस, वैसे आपने यहाँ पर एक और चीज पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है वो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल बोल सकते हैं और डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले को हमने क्या करना होता है, देखो साइन इनवर्स x का इस बार नहीं, हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है। इसका करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स, जैसे वो यहाँ पर ऐसा कुछ देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लग देते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि रेसिप्रोकल पे इंटीग्रेशन में इसका ना होके इसका होता है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, cos का माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। वैसे एक और देख लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसका इसमें प्लस सी भी आएगा और प्लस सी भी आएगा। इसमें क्या होता है, डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x ये होता था, पर अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में अपोजिट होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। तो माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा cot का। उसमें हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, वाला फिफ्थ, एक और वो मेरे फिफ्थ में, मेरे लिए फिफ्थ है। देखो एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, कष्टो sin इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतने फॉर्मूले समझ में आएंगे। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने इस जो एक्सरसाइज 7.1 में फॉर्मूला लगेगा वो मैं निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x tan d इक्वल्स टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये n है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो कैसे करेंगे, पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या पता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही इंटीग्रेशन है। देखो मैंने आपको कहता है एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बताना है। देखो पहले क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। तो क्या देखो, इंटीग्रेशन करना है हमें sin 2x का। देखो अभी मैंने बताया था आपको sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, माइनस का cos। तो माइनस का cos आ जाएगा 2x। देखो उसमें क्या करते थे, जैसे डिफरेंशिएशन में x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका भी d बाई dx करते थे, तो जितना आता था उसको न्यूमरेटर में लिखते थे। पर इस बार इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि उल्टा होता है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो देखो जब हम d बाई dx ऑफ 2x करेंगे तो 2 आएगा, उसको हम जो लिखेंगे वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, मतलब इस बार यहाँ पर आप समझ लो ऐसे। देखो आपने डिफरेंशिएशन नहीं भी किया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो कैसे, sin 2x है, चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है, आपने 11th में तो पढ़ा ही होगा चेन रूल। इंटीग्रेशन का ना sin 2x का, अभी मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होता है वो माइनस का cos x होता है। तो यहाँ पर sin 2x था तो sin 2x का लिख दिया सीधे माइनस का cos 2x, और देखो 2 के साथ x था तो इनटू 2 लिखते थे, पर देखो एंटी डेरिवेटिव तो अपॉन में डालेगा। ठीक है, अब हमें चेक करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो हमारा रिजल्ट आया है क्या वो एंटी डेरिवेटिव है क्वेश्चन का। देखो कैसे चेक करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स निकाल देना है। अब निकाल देना है, ये देखो यार क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी, पर देखो फिजिक्स से ऐसा नहीं आएगा। तो डी बाई डी एक्स माइनस का 1/2 cos 2x। तो देखो माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा। cos का डिफरेंशिएशन, cos का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 2x है तो sin 2 आ जाएगा, sin 2x। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा,
ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो sin 2x। यानी कि जो हमारा ये रिजल्ट आया है ये आंसर हो गया इसका, और हमने इसका चेक भी करके बता लिया है। करके क्या कहते हैं, जो एंटी डेरिवेटिव जो हमको क्वेश्चन दिया था उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारा जो आंसर आया वो सही है। ठीक है, तो देखो अब वैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन डाल के। देखो क्या करना है, cos 3x। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ये एक ही क्वेश्चन का कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव का। देखो cos का मैंने बताया था आपको क्या होता है sin, तो कितना आ जाएगा sin 3x। तो अगेन x का कोएफिशिएंट कौन 3, तो 1/3, यानी कि जो भी x के साथ होगा वो इसका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी चीज अगर x के साथ दिखती है तो वो सीधे आपको क्या लिख देनी है डिनोमिनेटर में। यानी कि अभी मैं आपको यहाँ पर चेन रूल तो बता नहीं सकता हूँ, पर ऐसे आपको मतलब चेन रूल तो आता ही होगा, आपको क्या बताना है। ठीक है, 1/3 sin 3x। तो देखो अब इसको हम चेक करते हैं कि जो हमारा 1/3 sin 3x आया है क्या यही जो हमारा एंटी डेरिवेटिव भी है। तो क्या करेंगे, dy/dx निकाल देंगे, dy/dx ऑफ 1/3 sin 3x। ऐसे देखो 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। sin 3x क्या हो जाएगा cos 3x, क्योंकि sin का तो dy/dx cos होता है और cos 3x into 3 क्यों x के साथ है। तो डिफरेंशिएशन में आप याद कर लो, ये अगर आप डिफरेंशिएशन अगर आपको मैथ्स में नहीं आ रही है तो कैलकुलस में आप याद कर लो। अगर आप x के साथ लेकर डिफरेंशिएशन करोगे तो न्यूमरेटर में होगा, अगर आप x के साथ लेकर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा cos 3x। ठीक है, ये भी हमारा चेक हो गया। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी धीमे धीमे चल रहे हैं, धीमे धीमे सीखो, बढ़िया लगेगा, बस पढ़ते रहना। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि जिन बच्चों को 2020 और 21 का है उनको तो बहुत इजी है, पर बच्चों देखो सबके लिए बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है। अगेन तो x के साथ कौन कोएफिशिएंट है 2, तो कहां आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अब इसका dy/dx निकाल देते हैं। अब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए यार, dy/dx ऑफ e की पावर 2x/2। तो देखो अब यहां पर सीखो e की पावर 2x/2 का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। पहले देखो e की पावर 1/2 इसको अलग लिख दिया मैंने बाहर, तो बचा dy/dx ऑफ e की पावर 2x। e की पावर 2x का क्या हो जाएगा e की पावर 2x इनटू 2x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन में 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x। देखो ये हमारे 3 क्वेश्चन ठीक है हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। आई होप कि आपको समझ में आएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज कंपोनेंट का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन डालते हैं, धीमे धीमे सीखते जाओ। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पर देखो x का यहाँ पर जो डिग्री है या पावर है 1 है, तो देखो जब भी x की पावर 1 होगी तो आपको सीधे x की कोई पावर 1 है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो यहाँ पर ax प्लस b की मतलब जब भी यहाँ पर x सिंगल होगा, एक बार मतलब कुछ भी पावर नहीं होगी तो आपको सीधे इस वाले स्क्वायर की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए देखो इसको पूरा x की तरह ट्रीट करेंगे, इस x को पूरा x की तरह। तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस b n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन नीचे भी 2 प्लस 1 यानी कि 3, और x का कोएफिशिएंट कौन है a, तो a आ जाएगा। ठीक है, a आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट कौन है a प्लस c। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 1/3a x प्लस b की पावर 3 प्लस c। ठीक है, c भी आपको लगाना है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इसका अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको यही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करना है। ठीक है, ये आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो अब याद क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e3x। देखो इसको कैसे करोगे इनटू बाहर से यहाँ पर dx भी होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा ना dx। तो कुछ नहीं करना है आपको, dx को क्या कर देना है अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जैसे हम dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4, इंटीग्रेशन में हमने सेपरेट कर लिया है 4 e की पावर 3x dx।
अब क्या करेंगे, देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर से अगेन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन अपॉन में, तो 1/2 विद माइनस साइन। तो देखो फिर माइनस 4 बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट कौन 3, तो नीचे भी क्या जाएगा 3 प्लस c। ये आपका आ गया फिफ्थ वाले का आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी ऐसे देखो धीमे धीमे जैसे जैसे आप करते जाओगे, इसके बाद आपको रिवाइज भी करना है, इसका भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, देखो अब 6 से जो क्वेश्चन होता है आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाना है। तो देखो इसको करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो dx से देखो मैं सीधे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4e 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो 4 यहां से बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x अपॉन x का कोएफिशिएंट कौन 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 dx का कितना आ जाएगा। देखो मैं यहां पर आपको अभी बता देता हूं, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है आपको मैंने बताया इनवर्स होते हैं, तो यहां से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काट जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस c। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो पॉसिबिलिटी टू नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। देखो हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर है डिवाइड, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 dx। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं 6 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। देखो फार्मूले जितना लिखते रहोगे उतना प्रैक्टिस में हैबिट में आते रहेंगे, n+1 अपॉन n+1। तो देखो 2 है x स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा x का क्यूब बाय 3 माइनस यानी कि 2 + 1 3 और अपॉन में 3। अब देखो ये कितना है 1। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया इंटीग्रेशन और ये देखो dx आ जाएगा, यानी यहाँ पर x स्क्वायर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर dx होगा और -1 dx। तो ये क्या क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर जाएंगे तो x आ जाएगा माइनस का x प्लस c। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना है, सीधे ना ऐसे जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना सीधे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उनको सेपरेट कर दो और इंटीग्रेशन भी अलग अलग लगा दो। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ठीक है, तो देखो a का a यहां पर कितना आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म है, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस b बाहर आ जाएगा x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 यानी कि x स्क्वायर बाय 2 1 है ना n+1 होता है प्लस देखो डिफरेंशिएशन और कट जाएगा तो कितना आ जाएगा cx प्लस c। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा 2x² dx प्लस e की पावर x dx इक्वल्स टू, देखो अब यहां पर देखो इंटीग्रेशन लगा देंगे अलग अलग ही। ठीक है, तो देखो 2 बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x³ बाय 3 प्लस e की पावर x प्लस c, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्या देगा यहीं पर समझ लो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देगा √x - 1 √x का होल स्क्वायर। तो देखो a - b स्क्वायर का a - b का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या रहेगा, देखो √x का स्क्वायर। देखो मैं इसके साथ इंटीग्रेशन और dx लगा दे रहा हूं क्योंकि मैंने इनको सेपरेट कर दिया। a² प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx माइनस 2ab 2a कितना है √x इंटू b कितना है 1/√x। ये आ गया। अब dx इसके साथ भी लगा दो, इंटीग्रेशन इसका भी अलग से मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा x, देखो √x का होल स्क्वायर है तो देखो रूट को कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ x dx √x का होल स्क्वायर क्या होता है x। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और यहां पर कितना जाएगा √x कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2 dx। तो देखो कितना आ जाएगा
देखो रूट एक्स का डीएक्स का करेंगे तो चलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब तो अब आ जाना चाहिए 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2dx 2dx 2 देखो 2 तो बाहर आ जाएगा और d से इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो इनवर्स होता है तो कट जाएंगे तो कट जाएगा 2x और प्लस c कांस्टेंट। ठीक है देखो 11th क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा हो देखो पहले सेपरेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को हर एक के नीचे। ठीक है तो कितना ले देखो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन है। ठीक है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx भी आएगा सेपरेट कर लिया सबके साथ 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखो अब क्या होगा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो खाली क्या जाएगा dx। ठीक है और यहाँ पर से माइनस 4 बाहर आएगा। देखो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x क्योंकि देखो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कट जाएगा माइनस 4x की पावर n है तो -2 + 1 ऐसा होगा ना x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी कि माइनस प्लस माइनस विद बड़ा साइन तो माइनस अपॉन -1। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x² 2 + 5x ये प्लस हो जाएगा 4 ये देखो x यहाँ पर x अपॉन माइनस में तो नीचे आके कितना हो जाएगा x की पावर 1 तो 4x + c। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर। ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है तो देखो इसका क्या करना है देखो ये हमने देखा x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। तो देखो इनको सेपरेट कर लेते हैं तो ऐसे सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा x³ अपॉन √x के साथ dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन 3x अपॉन √x के साथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन √x के साथ dx। तो देखो √x को क्या लिख सकते हैं हम √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा x³ इनटू x की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 1/2 dx प्लस जब तक वो dx तब तक नहीं लिखोगे जब तक आप इंटीग्रेशन कर दोगे। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर dx क्या हो जाएगा रिमूव। तो देखो 3x इनटू x की पावर -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 4 इनटू x की पावर माइनस का 1/2 dx। तो देखो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो बेस से में तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है यानी कि 3 और माइनस का 1/2 3 और ये 5/6 - 1 5/2 तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/2 dx। ये आ जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस देखो बेस से में यहाँ पर भी पावर ऐड हो जाएगी तो 1 इनटू माइनस का 1/2 तो 1/2 तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x 1/2 dx। फिर प्लस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 देखो अब ये 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो x की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 dx। तो देखो अब कुछ नहीं करना है हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला तो उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 यानी कि 5/2 + 1 तो ये आ जाएगा 5 यानी कि x की पावर में आ जाएगी 7/2 अपॉन n + 1 की 7/2 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना जाएगा 1 2 3/2 तो कितना जाएगा 3x अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 तो -1/2 प्लस 1 तो -1/2 प्लस करेंगे तो 2 और एक तरह माइनस का 1 प्लस 2 तो माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा प्लस का साइन आएगा तो 1/2 तो कितना आएगा यहाँ पर x की पावर सीधे इंटीग्रेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन की साइड बनाएंगे x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c। अब क्या करेंगे देखो ये ऊपर भेज देते हैं तो देखो यहीं पर लिख देते हैं तो देखो ये ऊपर आ जाएगा कितना आएगा 2 की पावर 7 ने 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2/3 ये 6 हो जाएगा
6 की पावर x 3/2 प्लस 4, देखो ये ऊपर आएगा तो कितना देगा 4 2 जा 8 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, देखो इधर का x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन dx अपॉन x माइनस 1। देखो यहाँ से क्या करेंगे, x² कॉमन लेते हैं, तो जैसे हमने x² कॉमन लिया तो कितना आ गया x माइनस 1, फिर यहाँ से क्या करेंगे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 एक जगह लिखते हैं और x स्क्वायर प्लस एक जगह, ठीक, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n है तो कितना आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1, देखो डिफरेंशियल इंटीग्रल कितना जाएगा x प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारा 13 वाले का आंसर। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x dx। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सीधे, मैं क्या कर रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं। ठीक है, तो अंदर जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या जाएगा रूट x माइनस, देखो बेस से मैं पावर क्या रहेगी ऐड, तो x अभी मैंने बताया 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 तो dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1 मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ 2 और 3/2 और 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो x की पावर 1/2 प्लस 3/2 अपॉन, देखो 3/2 का उल्टा यानी कि 3/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 रह जाएगा नीचे, प्लस वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 5/2, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है, देखो 5/2 का 5 नहीं रहेगा, 2 ऊपर क्या जाएगा प्लस c। ये आ गया 14 वाले का आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है आपने समझ लिया, तो देखो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, इसमें करना देखो बेस सेम है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करा देना है रूट x से। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर से जब हम 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में पावर ऐड जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 2, तो ऐसा लिखेंगे कितना आ जाएगा 2 और ऐसे आ जाएगा 2 और ये 4 आ जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 1/2 है, 1/2 प्लस देखो इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 2 प्लस 1/2 नहीं 1 प्लस 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 dx। और यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर x, 3 यानी कि x 1/2, 3 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ 1/2 dx। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन वो कर देना है, फार्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। देखो 3 into x 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 या जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा 7/2 अपॉन में भी 7/2 प्लस 2 into 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन में भी कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का दोबारा से मतलब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3/2। तो अब कुछ नहीं करना, देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 6x 7/2 अपॉन में भी 7/2 प्लस 2 ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x 5/2, ये देखो प्लस भी यहाँ पर चलते रहेगा, अपॉन में भी 5/2 सॉरी 5 अपॉन में 2 क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा प्लस ऊपर चला जाएगा 3 to 6x 3/2 अपॉन 3 प्लस c। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है 2, देखो कुछ नहीं करना है, dx से अंदर मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन 2x dx, पहला 2x के साथ था, फिर विद माइनस साइन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। देखो तब क्या होगा
2x dx, यानी कि 2 को हम बाहर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² 2 से 2 फिर कट जाएगा -3 cos x का इंटीग्रेशन होती है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x। x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो सिर्फ x, अगर कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x प्लस c। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया x² -3 sin x प्लस ex प्लस c। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये देखा 2x² 3 sin x प्लस 5 x dx। तो क्या करते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस 5x की और हमने आप लिख दी 1/2 dx। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 यहां से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x³ 3 x² का इंटीग्रेशन, ठीक है, -3 sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, यहां पर प्लस का cos x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 5 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 यानी 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, तो यहां पर आ जाएगा 5x 3/2 प्लस c। अब कुछ नहीं करना, देखो आ जाएगा 2x³ 3 प्लस 3 cos x प्लस 5x, ये देखो 3/2 यहाँ भी होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10x 3/2 अपॉन 3 प्लस c। हमारा आंसर से देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा sec² x, फिर इस sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस sec x tan x dx, ठीक है। देखो sec² x dx, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x होता है tan x प्लस sec x tan x का होता है इंटीग्रेशन tan x sec x tan x, हाँ tan x sec x tan x dx का होता है sec x। तो इसका आंसर आ गया tan x प्लस sec x प्लस c, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिख लें, चलो यहाँ कर लेते हैं, फिर यहाँ कर लेंगे, ठीक है। इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन 19, देखो sec² x dx अपॉन cosec² x dx। देखो sec² x का लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cosec² x cos² x 1 अपॉन cos² x dx अपॉन cosec² x लिख सकते हैं 1 अपॉन sin² x dx। देखो जैसे हमने ये करा तो sin² x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा sin² x अपॉन cos² x dx, ठीक है। ये ऊपर चलेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया sin² x और cos² x होता है tan² x dx। अब देखो tan² x की हम इंटीग्रेशन है वो सीधे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी साइन चलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसको हम तोड़ेंगे। देखो 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस tan² x इक्वल्स टू sec² x। तो यहाँ से tan² वैल्यू लिखने आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस 1 dx, ठीक है। तो देखो sec² इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन आती है tan x माइनस x प्लस c। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखो, ये देखो 2 - 3 sin x dx अपॉन cos² x। देखो हम इनको भी सेपरेट करते हैं तो कितना देगा 2 अपॉन cos² x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x अपॉन cos² x dx। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा 2 अपॉन cos² x, 2 अपॉन cos² x आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec² x माइनस
देखो 3 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, sin x है अपॉन sin x अपॉन cos x tan x और 1 अपॉन cos x का क्या हो जाएगा sec x dx। अब हमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देना है। 2 यहां से बाहर आएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होना है tan x माइनस 3 tan x इनटू डॉट sec x। tan x और डॉट sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। देखो इससे पहले भी हमने करे एंटी डेरिवेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 4th तक करवाया। यहां पर भी हमें वही करना है, एंटी डेरिवेटिव करना है। तो वो कैसे करेंगे, रूट एक्स प्लस, हमें कुछ नहीं करना है, एंटी डेरिवेटिव से डरो मत। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन ही करना। तो देखो यहां पर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो क्या आएगा, सेपरेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x की पावर हाफ लिख सकता हूं इसको, सर लिख दो तो जैसा आप ये समझा रहे हो, 1 अपॉन x की पावर हाफ dx। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका अगर देखो इंटीग्रेशन साथ ही करते हैं तो अभी कुछ नहीं करते हैं, x अपॉन 1 अपॉन 2 dx प्लस x माइनस का 1 अपॉन 2 dx लिख दो। तो कोई गलत बात है? नहीं सर कोई गलत बात है, ये बताओ। गलत तो नहीं है ना, 1/2 को ऊपर ले लिया तो देखो तब क्या आएगा, x 1/2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2। ये आ गया 3/2, देखो 2/3, ये 3/2 ऊपर चले गया, प्लस x की पावर माइनस का 1/2 यानी कि x माइनस का 1/2 प्लस 1 यानी कि माइनस का 1/2 प्लस 1। तो ऐसा लेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी माइनस प्लस माइनस तो 1/2। तो कितना आ गया 1/2 और फिर से आ जाएगा 2 प्लस 3। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके बाद हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं। देखो क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, इफ d/dx ऑफ fx d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3x 3 की पावर x4 f2 की वैल्यू दे रखी है 0, तो fx हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ये हमें जो दे रखा है कि d/dx fx जो दे रखा है, d/dx क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन का। तो हमें एंटी डेरिवेटिव दे रखा है तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, डेरिवेटिव बनाते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट। टेक, यहां पर ऐसे लिखो, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन। देखो जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, d/dx ऑफ fx, देखो मैं ये कट जाएगा, d/dx से यहां पर हो जाएगा fx इज इक्वल टू, यहां इंटीग्रेशन करेंगे देखो क्या आ जाएगा 4, तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 ये कट जाएगा, माइनस का 3, ये x की पावर 4 ऊपर आएगा तो x की पावर -4, तो x की पावर -4 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस तो 5, तो x की पावर आ जाएगा -3, तो यहां पर भी आ जाएगा -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो fx x की पावर 4 प्लस हो जाएगा प्लस x की पावर -3 प्लस ये हमारे पास चल ही रहा था। तो देखो अब क्या आ जाएगा, fx x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 3। इसने पूछा है f2 0 यानी कि f2 की वैल्यू यहां पर रख दे रहे हैं, तो f2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस c, तो आ जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर यानी कि 8 प्लस c। c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो गाइस हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 128 प्लस 1, तो आएगा माइनस का 129/8। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, c। जैसे ही c की वैल्यू आई, अब कुछ नहीं करना है, c की वैल्यू को यहां रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा fx आ जाएगा। तो fx कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस का 3 प्लस माइनस का 129/8, ये हमारी आ गई fx की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो एक्सरसाइज 7.1 मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अपना डाउट। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।